नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में जहाँ पर हम लोग इतिहास के 100 महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। 100 महत्वपूर्ण सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा। 100% प्रश्न में बहुत सारे सवाल इसी प्रश्न से इसी वीडियो से आपको लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, देखिए। पहला सवाल बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। इस सवाल का उत्तर क्या आपको पहले से पता है? चलिए शुरुआत करेंगे पहला सवाल से। सवाल क्या कह रहा है, देखिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी आंसर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का जो किस नदी के किनारे विकसित की गई? तो ये क्या गया, सिंधु नदी के ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का को विकसित किया गया। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला, देखिए। तो अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापार और कृषि, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी व्यापार और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय यानी मुख्य बिजनेस हुआ करता था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला, देखिए। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या हुआ करता था? चाणक्य का अन्य नाम क्या हो जाएगा? कौटिल्य, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कौटिल्य आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म को परिवर्तन कर दिया था और उन्होंने अपना धर्म अपना लिया था? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपना लिया था तो कौन सा, किस युद्ध के बाद हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद ऐसा घटना हुआ। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है गुप्त काल में किसका किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पर गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया, भारत का स्वर्ण युग कहा गया था। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन किसने कहा? तो भाई स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार राज्य में, बिहार, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। देखिए कोसे कुतुब मीनार, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया था? बाजार नीति का नियंत्रण लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर, ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर ने किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या? पानीपत का युद्ध 1526 में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि भाई अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड। तो यहाँ पर अकबर का जो बॉडीगार्ड था वो था बैरम खान, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? तो दीन ए इलाही किया था अकबर ने, अकबर ने हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी? अकबर, ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण किया था शाहजहां ने, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ताजमहल किसके स्मारक के रूप में बनाया गया? तो मुमताज महल की, यानी उनकी जो पत्नी थी शाहजहां की, उनका नाम था मुमताज महल, उसी के स्मारक के रूप में बनाया गया। तो चलिए अगला सवाल के बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ करता था? तो वो था औरंगजेब, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर का स्थापना किया था दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ऑप्शन बी कब किया था? 1336 में इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल उठ रहा है क्या, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत का नाम था कबीर। कबीर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म का संस्थापक था गुरु नानक देव। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। अगला सवाल है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था भाई? तो किया था गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध की अगर हम बात करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होता है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किसे हराया? तो भाई हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सर सिराजुद्दौला को हराया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल की ओर, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। 1855-56 में साधु और किन्नू के नेतृत्व में। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो भाई तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, यानी कि कारतूस विवाद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, 1857 की बात हो रही है। 1857 के विद्रोह का नेता बिहार में किसने था? तो वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करते हैं तो ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को, ये भी डेट आपको याद रखना है। अगला सवाल है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में। 1905 में हुआ। इसको बोलते हैं बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में हुआ, तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आंसर बंगाल विभाजन हो जाएगा। अगला सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल आंदोलन चलाया था जिसका नाम था एनी बेसेंट। ये एक आयरलैंड की महिला थी, उन्होंने ही चालू किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 1917 में हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 1919 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? तो ये हुआ आपका 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई कब? 1920 में। ऑप्शन बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन की हम बात करें तो साइमन कमीशन 1927 में इसका बनाया गया और ये 1928 में भारत में आ गया था। तो चलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नमक सत्याग्रह, सभी ने अवज्ञा, नमक सत्याग्रह, ये सभी 1930 में हुआ। आंसर बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला देखिए, तो दांडी यात्रा किसने किया था? दांडी यात्रा किया था गांधी जी ने। ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। 1942 में आपका आंसर क्या होगा? तो 1942 में। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहे थे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ऑप्शन बी आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया?
आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत कब हुआ, यानी अर्थात भारत की आज़ादी के बारे में बोल रही कि भारत आज़ाद कब हुआ, तो 1947 के अंदर हुआ, ऑप्शन सी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ 1950 के अंदर, 1926 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष हुआ करता था जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला देखिए, तो संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान जो निर्माण किया गया उसका समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला, गांधी जी का जन्म संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक किसे कहता है, तो ये कहता है भीमराव अम्बेडकर जी को, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल है भारत गणराज्य कब बना, तो भारत गणराज्य बना यानी 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन भारत एक गणराज्य बन चुका था। तो चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, तो पंचायती राज में कितनी स्तर होती है, तो पंचायती राज में 3 स्तर होती है, 3 स्तर, ऑप्शन सी। ग्राम स्तर, ठीक है, ग्राम स्तर होता है। उसके बाद अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोला देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी आंसर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन वाले जो सवाल फटाफट करेंगे, 1 लाइनर में जो सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, 4 को यहाँ पर कुल मिलाकर के वेद होते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते, देखो यहाँ पर फटाफट सवाल हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला देखिए सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। गौतम बुद्ध का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है, महावीर स्वामी। मेगास्थनीज किसका राजदूत है, सेलुकस का। किसका है जी, सेलुकस का।